ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। सो इट इज इन द सर्किट शोन इन फिगर E1 is given, E2 is given, E3 is given, R1, R2, R3 that is also given. Find the potential difference between the points A and B and the current through each branch. Fine. So देखो ये जो सर्किट है इसका डायग्राम आपको गिवन है। अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं देन बेसिकली आपके पास तीन बैटरी हैं और तीन रेजिस्टेंस है और हमें करंट निकालना है ईच ब्रांच से। सो देखो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में आपको क्या करना होता है, सर्किट के एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो लेना होता है। सो लेट्स से ये जो सर्किट है इसका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। नाउ ये जो बैटरी है 3 वोल्ट की, इसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, राइट। ये वाली जो बैटरी है इसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है इस बैटरी के कारण 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ना आप देखो कि हमें बेसिकली एक ही पॉइंट बचा हुआ है जहाँ पे पोटेंशियल नहीं पता। लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देन यहाँ पे भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा। बेसिकली एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है। देन एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। नाउ आप इस वाले जंक्शन को देखो जहाँ पे पोटेंशियल हमने एक्स लिया है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि किन ब्रांचेस से करंट आएगा और किन ब्रांचेस से जाएगा। सो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप ये एज्यूम कर लो कि इस जंक्शन से हर ब्रांच में करंट जा रहा है। व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है और यहाँ पे I3 करंट जा रहा है। कोई करंट आ नहीं रहा है, सारे करंट जा रहे हैं। सो किसी जंक्शन में जितना टोटल करंट आएगा, टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। नाउ इस जंक्शन पे अगर हम बात करें सो कोई करंट नहीं आ रहा, मींस टोटल इनकमिंग करंट इज जीरो एंड टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज I1 I2 एंड I3 सभी जा रहे हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ये आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ I1 I2 I3 को क्या आप x के टर्म्स में लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। व्हाट इज I1? I1 इज द करंट जो कि ये वाला जो 1 ओम है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, इससे पास हो रहा है। नाउ ये वाला जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक एंड का पोटेंशियल है x और दूसरे एंड का पोटेंशियल है 2। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? देखो जो करंट होगा I1 दैट इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज एक एंड पे 2 है और एक एंड पे x है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। नाउ आपने x माइनस 2 क्यों लिखा? बिकॉज आप देखो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, लाइक जो करंट है वो x से 2 वोल्ट की तरफ जा रहा है, मींस x जो है वो हायर पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x माइनस 2 होगा, राइट। I2, अगर हम I2 की बात करें तो ये जो I2 है बेसिकली दिस इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना। दिस इज I2। सो I2 की वैल्यू कितनी होगी? इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। I3 की वैल्यू कैसे लिखोगे? I3 इज बेसिकली द करंट जो कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस से पास होगा। इस 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस एंड का पोटेंशियल x है और इस एंड का पोटेंशियल 1 है। सो I3 दैट इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज x माइनस 1, है ना। x माइनस 1 हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज x की वैल्यू ज्यादा होगी, x इज द हायर पोटेंशियल, देन ओनली जो I3 है वो x से 1 वोल्ट की तरफ जा रहा है, राइट। So x minus 1, this is the potential difference divided by जो resistance है which is 1 ohm, so 1। So I1, I2, I3 की वैल्यूज हमने x के टर्म्स में निकाल ली और हमें पता है कि I1 plus I2 plus I3 that should be equal to 0। Just put the values, x minus 2 upon 1 plus x minus 3 upon 1 plus x minus 1 upon 1 that should be equal to 0। So इसको आप easily solve कर सकते हो। यहाँ से आ रहा है 3x that is equal to 6, so the value of x will be
3x is equal to 6. हाँ, so the value of x will be 2. Now अगर आपको x की वैल्यू पता है then आप easily i1 i2 i3 की वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट? आप देखो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, है ना, तो i1 कितना आ रहा है? i1 की जो वैल्यू आ रही है वो 0. अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो i1 कितना हो जाएगा? 0. i2 कितना हो जाएगा? अब देखो इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 3 कितना आ रहा है? -1. i2 की वैल्यू होगी -1. i3 की वैल्यू, आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो i3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1. सो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. लाइक अगर आप करंट दिखाना चाहते हो, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. I2 की जो वैल्यू है वो है -1. -1 मीन्स जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मीन्स इस डायरेक्शन में आपके पास 1 एम्पियर का करंट है, राइट? I2 की वैल्यू -1 है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर. I1 की अगर हम बात करें तो I1 की वैल्यू 0 है, मीन्स मिडिल वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, राइट? इस मिडिल वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है. ये वाला जो I3 है इसकी वैल्यू कितनी है? 1, मीन्स +1 है, मीन्स जो डायरेक्शन है वो सेम है, इस डायरेक्शन में आपके पास 1 एम्पियर का करंट है. तो करंट का जो फ्लो है इस सर्किट में वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच में, मिडिल वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है. एंड किस तरह से करंट का फ्लो है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, राइट? और क्या पूछा था? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था. तो ये तो काफ़ी सिंपल है. आप देखो कि ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट. एंड ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? दैट इज 2 minus 0 which is 2 volt, right? Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.